वो हंसती थी, वो मुस्कुराती थी, वो अपने पति के साथ प्यारी प्यारी रील्स बनाती थी, वो जिंदगी को खुलकर जीना चाहती थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस पति और परिवार के साथ वो एक खुशनुमा जिंदगी का सपना देख रही थी, वो महज एक सपना ही था जो दहेज की आग में जलकर खाक हो गया। निक्की, ये नाम आज देश के कोने कोने में गूंज रहा है। हर कोई निक्की के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। 26 साल की निक्की, दिखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही मेहनती भी। वो जी जान लगाकर काम करती। अपनी बहन कंचन, जो कि निक्की की जेठानी भी थी, उसके साथ मिलकर ब्यूटी पार्लर चलाती, रील्स बनाती और हमेशा खुश रहती। निक्की और कंचन दोनों बहनों की शादी दिसंबर 2016 में दो भाइयों विपिन और रोहित के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। निक्की के पिता ने शादी में हैसियत से बढ़कर खर्चा किया। निक्की के पिता के मुताबिक शादी में स्कॉर्पियो कार, मोटर बाइक, सोना चांदी और काफी सामान दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी शादी के बाद से ही ससुराल वाले 36 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। निक्की के परिवार का आरोप है कि दोनों बहनों को आए दिन मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। कई बार पंचायत बैठी, समझौते की कोशिश हुई, लेकिन निक्की के ससुराल वालों में कोई सुधार नहीं आया। वो लगातार निक्की और कंचन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। दोनों बहनें अपने ससुराल वाले के जुल्म सहती रहीं। उन्हें उम्मीद थी कि एक न एक दिन उनके पति और ससुराल वाले सुधर जाएंगे, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ससुराल वालों के जुल्म सहना उन्हें इतना भारी पड़ जाएगा। मरी हुई अच्छी हो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे। हम कोई ऐसे ही थोड़ी हमारे माँ बाप ने भेज दिए सास समाज के सामने। निक्की की बहन कंचन के मुताबिक 21 अगस्त की रात जो कुछ हुआ वो उसकी चश्मदीद है। अपनी बहन के साथ हुई दरिंदगी को उसने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। छोटी बहन निक्की को अपने सामने तड़पते देखा। कंचन के मुताबिक एक रात पहले उसे भी बुरी तरह से पीटा गया था, जिससे वो बेहोश हो गई थी। और सुबह जब आंख खुली तो निक्की के साथ होने वाली हैवानियत को देखा। कंचन ने ही बहन के साथ हुए इस अत्याचार का वीडियो बनाया। कंचन के मुताबिक विपिन और ससुराल के लोगों ने पहले निक्की को बेरहमी से पीटा, उसके गले और सिर पर हमला किया गया, जिससे उसकी बहन निक्की बेहोश हो गई। इसके बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। निक्की को परिजन और पड़ोसियों की मदद से पहले ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। निक्की की हत्या की रात निक्की का बेटा भी वहीं मौजूद था और उस मासूम ने खुद अपनी आंखों से अपनी मां के साथ होने वाली दरिंदगी को देखा। है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की की बहन कंचन के मुताबिक विपिन निक्की से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसका किसी और लड़की से अफेयर भी था। आरोप है कि निक्की का पति विपिन साल 2024 में दूसरी लड़की के साथ दिल्ली में पकड़ा गया था। कंचन ने बताया कि विपिन रात रात भर घर नहीं आता था। इस बारे में जब निक्की विपिन से सवाल जवाब करती तो विपिन निक्की के साथ मारपीट करता था। यही नहीं, कंचन का दावा है कि निक्की के साथ हुई इस घटना को अचानक अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि ये प्री प्लान तरीके से किया गया मर्डर है। मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी, पर मेरी बहन को पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गया, कौन नहीं। मैं उस स्थिति में नहीं बच पाई थी क्योंकि मैं बेहोश होके गिर गई थी। खबरों की माने तो आरोप ये भी है कि निक्की और कंचन के पति कोई काम धंधा नहीं करते थे, इसलिए निक्की और कंचन के पिता ने उन्हें एक ब्यूटी पार्लर खोल कर दिया, जिससे वो अपना परिवार चला सके। लेकिन दोनों के पतियों को ये भी गवारा नहीं था कि उनकी पत्नियां काम करें। निक्की के परिवार का आरोप है कि विपिन आए दिन पार्लर से पैसे चुराता था। विपिन और रोहित को निक्की और कंचन की रील्स बनाने से भी परेशानी थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नियां रील्स बनाएं और इसको लेकर भी अक्सर घर में विवाद रहता था।
सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को इसी बात को लेकर तीखी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों बहनें मायके चली गई। 18 मार्च को पंचायत बुलाई गई। दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी। इस पंचायत में तय हुआ कि अब बहनें रील्स और वीडियो नहीं बनाएंगी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों बहनों ने फिर से वीडियो और रील्स बनाने शुरू किए और निक्की ने अपने पार्लर को भी चालू रखा। इससे फिर से मनमुटाव शुरू हो गया और विवाद और बढ़ता रहा। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा। उसके निक्की की हत्या के बाद से फरार चल रहे पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विपिन ने पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारकर उसे फिर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब घायल विपिन को अस्पताल लाया गया तो उसकी अकड़ वहां भी बरकरार थी। विपिन का कहना है कि उसने निक्की की जान नहीं ली, वो खुद ही मर गई। पुलिस पूछताछ में निक्की के ससुर सतवीर ने बताया कि वो घटना के समय पर घर पर मौजूद नहीं थे। सास दया का भी कहना है कि वो किसी काम से बाहर गई थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के जरिए सच्चाई का पता लगाने में जुटी है। साथ ही सभी पक्षों के सीडीआर और लोकेशन डेटा की भी जांच की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि घटना के वक्त कौन कौन लोग घर पर मौजूद थे। दहेज की आग में एक और जिंदगी खाक हो गई। एक मासूम ने अपनी मां को खो दिया, एक भरा पूरा परिवार उजड़ गया। दहेज के लिए ऐसी ना जाने कितनी जिंदगियां ले ली गई, ना जाने कितने मासूमों के सर से उनकी मां का साया छिन गया। सवाल वही है कि आखिर कब तक ऐसे ही दहेज नाम का राक्षस औरतों पर जुल्म करता रहेगा। सवाल उठते रहे हैं, आगे भी उठेंगे, लेकिन जवाब कभी नहीं सुनाई देता। निक्की को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, बस यही अब पूरे देश की आवाज है। आरोपियों को जल्द से जल्द उनके किए की सजा मिले। आज की सच्ची कहानी में बस इतना ही। हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें।